नमस्कार साथियों। रोजाना किसी न किसी सामाजिक मुद्दों पे मैं बात करता हूँ। समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं और उसमें खास करके जो अत्याचार, जो सामाजिक प्रताड़ना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में आज के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हें राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। आज एक ऐसे ही मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं जो मुद्दा है बिहार के बेतिया का। बिहार के बेतिया में एक बहन गुहार लगाती है और ये फोन पे कहती है कि स्कॉर्पियो के लिए मारपीट कर रहे हैं, आज लगता है मार ही डालेंगे। बेतिया की ये घटना है और बहन को कॉल करके बोली उसकी बहन, यानी कि जिस बहन की शादी हुई थी उस बहन ने ससुराल से अपनी दूसरी बहन को कॉल किया और ये कहा कि बहुत मारपीट कर रहे हैं, लगता है कि अब ये मार ही डालेंगे। और सुबह फंदे से लटकी हुई मिली लाश। बहुत दुखद है ये घटना समाज के लिए। और ऐसे ऐसे दरिंदे अभी भी समाज में हैं जो दहेज के लिए किसी को भी प्रताड़ित करना, हत्या करना भूले नहीं हैं। उन्हें बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो। लड़की की शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है, और ज़रूरत है समाज के अंदर अब लड़कियों को भी मजबूत कदम उठाने का। चलिए पहले मैं इस घटना के बारे में आपको बताता हूँ। बेतिया में एक नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है और ये शादी सिर्फ 55 दिन पहले हुई थी और 55 दिनों के अंदर ही ससुराल वालों ने उसका जीवन को ख़त्म कर दिया। पति और अन्य जो ससुराल के लोग थे वो फरार बताए जा रहे हैं। और जबकि पिता ने दहेज में बहुत सारे पैसे भी दिए थे, बहुत सारे शादी में खर्चे भी किए थे, लेकिन डिमांड थी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो चाहिए, वो भी बिल्कुल नई। और मृतका की छोटी बहन ने बताया कि रविवार देर रात दीदी का कॉल आया, बोली ससुराल वाले स्कॉर्पियो के लिए मारपीट कर रहे हैं और आज मार ही डालेंगे। इतना कहते ही फ़ोन कट गया और अगली सुबह पिताजी जब ससुराल पहुंचे तो दीदी की लाश दुपट्टे के सहारे लटके मिली। ये घटना है मनुआपुल ओपी थाना अंतर्गत बसंत टोला गांव की और सूरज यादव की पत्नी पूजा देवी हैं। मृतका के पिता पटखोली ओपी थाना क्षेत्र के जमुनापुर पिथौरी गांव के रहने वाले विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने दहेज की हत्या का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराया है। पिता ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को बेटी की शादी हुई। 27 फरवरी, सोचिए कि फरवरी ख़त्म ही हो गया था। मार्च और अप्रैल लड़का एमआर का काम करता था, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। शादी में उन्होंने 15 लाख रुपए कैश, 10 लाख के सामान दिए थे। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहे थे और इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाने के कारण लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। और पिता का आरोप है कि ससुराल वाले ये कह रहे थे कि तुम ज़मीन बेच करके स्कॉर्पियो हमें लेकर के आओ। और रविवार को ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची है और पुलिस ने जो नवविवाहिता थी उसकी लाश को फंदे से उतारा। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है। जबकि मृतका की छोटी बहन सालू का ये कहना है कि शनिवार को रात करीब 2:30 बजे उसकी बहन का फ़ोन आया था और पूजा ने फ़ोन पर रोते हुए बताया कि ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं स्कॉर्पियो लेकर के आओ, तुम जैसे भी लेकर के आओ, लेकिन चाहे ज़मीन बेचो, चाहे घर बेचो, कुछ भी करो, लेकिन स्कॉर्पियो लेकर के आओ। और ये कहते हुए रो रही थी। उसके बाद फ़ोन अचानक कट जाता है और रविवार के सुबह करीब 11 बजे पिता जब बेटी के ससुराल पहुँचे हैं तो वो देखा कि घर पर पुलिस पहुँची हुई है, घर के लोग फरार हैं और उनकी बेटी का शव पलंग पे रखा हुआ है। एसआई नवीन चंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पे वो लोग घर पे पहुंचे हैं और देखा कि 3 मंजिला मकान के लास्ट फ्लोर पर
दुपट्टे के फंदे के सहारे पंखे से लटकी हुई महिला की लाश है। उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक नवविवाहिता का जीवन समाप्त हो चुका था। पुलिस ने परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी ऐसे दरिंदे समाज के अंदर हैं जो दहेज के लिए किसी की जान ले लेते हैं। खास करके सबसे बड़ा दोषी वो है जिसने उस लड़की से शादी किया। उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ये उसकी पत्नी है और पिता ने शादी में अपने सामर्थ्य के मुताबिक जितना खर्च करना था उतना खर्च भी किया, और ये लगभग खर्च 15 लाख रुपए कैश कम नहीं है। आज के समय में 15 लाख रुपए कैश दिया, साथ ही साथ 15-20 लाख रुपए और शादी में खर्च हुआ होगा। एक बड़ी शादी, और उसमें अंत में क्या मिला? समाज में जो ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं और जो दहेज की डिमांड करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा ही कठोर कानून बनना चाहिए। वैसे तो कानून है, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग भी बहुत हुआ। किंतु ये जो घटना है बेतिया बिहार की, मैं तो खुद बिहार से हूँ और मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ किस तरीके से दहेज के दानव अपने लड़के को बेचने के लिए अलग अलग रेट्स लगाते हैं। जिसका लड़का जितना ज़्यादा नौकरी में है, आर्मी में है, उसकी उतनी ही डिमांड। और ये प्रथा समाज के लिए इतनी घातक साबित हो रही है। और आज जब मैं बात कर रहा हूं इस विषय पे, तो मेरी बातों में हाँ मिलाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन जब उनका मौका आता है तो वो भी दहेज लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मुश्किल से मेरे को तो लगता है कि 1-2% लोग होंगे जो हमारे बिहार में दहेज ना लेने के पक्ष में हैं। और ये दहेज समाज के लिए इतना बड़ा दुष्परिणाम साबित हो चुका है कि रोजाना दहेज हत्या और दहेज के कारण कितनी जिंदगियां समाप्त हो रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं। जबकि पुलिस की अगर भूमिका की बात करें तो पुलिस आती है पोस्टमार्टम करके और अपने भूमिका को समाप्त समझती है। आपका क्या विचार है इस बारे में और आप क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाज के कुछ ऐसे ही कुरीतियों, समाज के अंदर घट रही घटनाओं के बारे में मैं लगातार बात करता हूं, आवाज़ उठाता हूं। आपका सहयोग ज़रूरी है। अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।